भारत को ब्रिस्बेन टेस्ट में 329 रनों का लक्ष्य मिला तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी जीत या ड्रॉ को लेकर आसान्वित रही होगी, लेकिन उसे क्या पता था यह नया भारत है, दौड़ाएगा भी और मारेगा भी। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ब्रिस्बेन के मैदान पर। भारत ने भारी भरकम लक्ष्य को न केवल हासिल किया बल्कि 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम भी कर लिया। तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की, जिन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और दिल्ली कैपिटल के कोच रिकी पोंटिंग के आईपीएल के दौरान दिए गए उस बयान को एक बार फिर सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह खिलाड़ी मैच विनर है। भारत की यह दिलेरी ऑस्ट्रेलिया ताउम्र याद रखेगा। लगता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया का किला ढहा दिया है, ब्रिस्बेन में लहराकर तिरंगा। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और मेरे साथ हैं अंकुर, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि भारत ने यह रोमांचक जीत टेस्ट को T20 अंदाज में जीता है। अंकुर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां और जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए कि ये एक आपको भी एक ऐसा मोमेंट है जिसको कोई कभी भूलेगा नहीं। जो भी क्रिकेट देख रहे हैं सालों से, ये एक ऐसी जीत है एक सीरीज की, मैच की, जो कभी भी हमारी यादों से जाने वाली नहीं है। और उसके बारे में हम जितनी बात करें कम है, बट सबसे पहले तो जिस अंदाज में टीम खेली, जिस अंदाज में आखिरी सत्र आखिरी 1 घंटे में खेली, वो मतलब कई लोगों को तो अभी भी विश्वास नहीं हुआ जिस तरीके से वो टीम जीती है। पर जैसा आपने कहा, ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो गेम बदल सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, और ये पहली बार नहीं है, पिछले मैच में भी उन्होंने किया, वो पहले भी टेस्ट में कर चुके हैं, आईपीएल में हमने देखा है, और आज हमने फिर से वो नमूना एक और देखा किस तरीके से एक ड्रॉ की तरफ जाते हुए मैच को उन्होंने एक जीत में बदला, वो भी 3 ओवर शेष रहते हुए। तो पाठक जी, मुझे पता आपको बहुत कुछ कहने के लिए होगा, तो मतलब अभी तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, अभी मैं सही बताऊं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। टीम इंडिया की जीत ऐसी है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं उसकी तारीफ में। और इस बीच में दर्शकों को बता दूं कि जो भारत की दूसरी पारी रही, उसने 97 ओवर तक बैटिंग की, 7 विकेट के नुकसान पर 329 जो रनों का लक्ष्य था उसे हासिल किया। इस दौरान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरा, लेकिन जो एक छोर संभाले रखा वो है ऋषभ पंत। उन्होंने 138 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्का लगाते हुए नवाद 89 रन की पारी खेली। और उसके बाद दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे शुभमन गिल। इस युवा बल्लेबाज ने 146 गेंदों का सामना किया, 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इन्होंने 91 रन की पारी खेली। चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 211 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। तो ये थे भारतीय जीत के हीरो, जिन्होंने कंगारुओं का किला ढहाने में भारत को मदद की। यही वो मैदान है जहां पर मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन, नाथन लियोन, मार्नस लाबुशाने को भी बॉलिंग करनी पड़ी। लेकिन एक बात जो नहीं कम हुई वो था जीत का जज्बा। भारतीय टीम इस मैच को जब सुबह उतरी थी तो वो जीत के लिहाज से ही उतरी थी। उसे पता था कि अगर विकेट हम बचाए रखें तो इस टेस्ट को हम जीत सकते हैं और 2018 वाला कारनामा एक बार फिर हम दोहरा सकते हैं। ठीक वैसा ही देखने को मिला अंकुर। आखिर ऋषभ पंत जो शुरुआती समय में जो है टेस्ट में ये आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे कि जो है वो विकेट कीपिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, जमने के बाद अपना विकेट खो रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसा रहा कि उन्होंने जो है इस अर्धशतकीय पारी के साथ साथ मैच विनिंग पारी भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने भारत को जीत दिलाई है, उनको श्रेय जाता है। जी, 2 चीजें है पाठक जी। एक तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो पिछली बार भी अच्छा खेले, तो उनके पास कॉन्फिडेंस था, और बल्लेबाजी उनकी जिस तरीके की है, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बॉल अच्छे से बल्ले पे आती है, बाउंस अच्छा, तो उन्हें ऐसी पिचों पे रन बनाना अच्छा लगता है। तो ये हमने देखा था पिछले दौरे में भी। दूसरी बात एक कॉन्फिडेंस की होती है, जब आप जितना ज्यादा खेलते हैं उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता है,
जो हमने जी पंत में देखा कि हर पारी जो इस सीरीज में रही वो एक से एक बढ़िया रही, बढ़कर रही। जी और दूसरी तीसरी बात कप्तान की, कप्तान ने उन्हें पूरा भरोसा दिया होगा कि आप खेलिए अपने अंदाज में, कोई दबाव नहीं है, आउट हो या बड़ी पारी खेलो, आप अपने अंदाज में खेलो, किसी और के कहने पे मत खेलो। तो वो हमने देखने को मिला हमें, उन्होंने वही शॉट्स खेले जो वो अच्छे से आईपीएल में भी खेलते हैं और पहले भी खेलते आए हैं। तो आत्मविश्वास, अपने ऊपर कप्तान का पूरा विश्वास और बाकी टीम का सपोर्ट, और ऑस्ट्रेलिया के डरे हुए गेंदबाज, डरे हुए मैं यूज करूंगा वर्ड क्योंकि एक ऋषभ पंत ही ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके आगे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज थोड़े डरे हुए दिखे, नेगेटिव लाइन से बॉल डाली और उन्हें डर था ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी। और देखिए ऋषभ पंत के अंकुर साथ साथ अंकुर अंकुर एक बात और है कि यह जो मैच है वो पूरी तरीके से युवाओं के फेवर में गया है। युवाओं ने जिस तरह से जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू किया, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, मोहम्मद सिराज हो, वाशिंगटन सुंदर हो, ऋषभ पंत हो, इन चारों ने जिस अंदाज में खेल दिखाया है, इससे कह सकते हैं कि भारत की जो स्ट्रेंथ है, बैकअप जो उसके पास है काफी मजबूत है। 10 खिलाड़ी चोटिल हुए इस दौरे पर। इसके बावजूद जो एक चीज जो देखने को मिली हमें, भारत को के पास लगातार जीत का जज्बा रहा है। यही मुझे लगता है कि यही वजह है कि ये जो युवा खिलाड़ी हैं जो निकल कर बाहर आए हैं डोमेस्टिक से, आईपीएल से तरासे हुए हैं, उन्होंने न केवल फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाला बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके ही मैदान पर पस्त कर दिया है। बिल्कुल। और इसमें दो चीजें हैं हमें, कप्तान जी रहाणे और कोहली दोनों की भूमिका, क्योंकि ये टीम कोहली और शास्त्री और जो भी कोच सिलेक्शन पैनल था मिलकर चूज करी थी दोनों सबने। तो कोहली, जी शास्त्री, रहाणे, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, प्लेयर्स को बैकिंग दी पूरी, जी और ये परफॉर्मेंस में हमने देखा। दूसरी बात, एक जब आप किसी खिलाड़ी को खुल के खेलने की आजादी देते हैं, खासतौर से जी जैसे ये यंग प्लेयर्स हैं, तो आपने देखा होगा फील्ड में एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, इतना दबाव नहीं था जैसे कोई 80 या 100 मैच खेले, जैसे नेथन लायन पे दबाव था 100 मैच खेल के भी। ये पहला जी दूसरा मैच खेल रहे थे और इन्हें पता था ये इस लेवल पे खेल रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ खास है। ये उन्हें जी बोला गया कि हाँ आपने कुछ खास है, आप करके दिखाइए, और उन्होंने करके दिखाया। जितने भी युवा खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, कई तो ऐसे थे जिन्होंने शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। चाहे हम सिराज की बात करें, आज गिल की बात हम जरूर करेंगे जो उन्होंने शुरुआत दी। बिल्कुल बिल्कुल शुभमन गिल जी अगर वो अच्छी शुरुआत नहीं मिलती तो शायद ऋषभ पंत भी नेचुरल गेम नहीं खेल पाते। तो जी ऐसे बहुत योगदान, एक टीम, एक जिसे कहते हैं टीम का एक पूरा योगदान रहा, किसी एक या दो प्लेयर नहीं, सभी प्लेयर्स ने अपना पूरा योगदान दिया। नवदीप जी सैनी भी इंजर्ड होने के बावजूद बल्लेबाजी करने आए, गेंदबाजी करने आए, तो पूरी टीम एक जिस तरीके से खेली, एक परिवार की तरह खेली। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टीम इंडिया में पूरी तरीके से एकता दिखी और यही वजह है कि भारत किला फतह करने में कामयाब रहा है। इस बीच मैं बता दूं कि भारतीय टीम ने 2018 में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी और टेस्ट क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर उसे मात दी थी। अब यह दूसरा मौका बन गया है। तो रवि शास्त्री ने सीरीज के बीच में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ विराट कोहली ने हासिल किया वो शायद संभव नहीं है, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इस भारतीय टीम ने, इस युवा टीम ने बता दिया है कि वह सब कुछ हासिल किया जा सकता है अगर हौसला हो, विश्वास हो खुद पर। देखिए रविंद्र जडेजा जब चोटिल हुए तो माना जा रहा था कि एक आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर कम हो गया है, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर टीम में आए और मुझे लगता है कि यह टीम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी रणनीति थी। बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है टीम सेलेक्ट किया था जिसकी वजह से वाशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने मोर्चा संभाला और कहीं से भी कमी नहीं खलने दी, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है अपने डेब्यू टेस्ट में, अर्धशतक जड़ा, उसके बाद विकेट लिए और मोहम्मद सिराज को कहना होगा कि वो फ्रंट फुट पर खेले। इस बीच कुछ दर्शक हमारे साथ हैं जिनका कमेंट लगातार आ रहा है। श्याम चंद्र अग्निहोत्री, उनका कहना जय हिंद। और उसके बाद पल्लव धार, वेल रन इंडिया, रहाणे, खैर जी बात है कप्तान के सिर जिनका सेहरा है। और इस बीच जो है अर्चना पाठक का एक कमेंट है, भारत के प्लेयरों को कम आंकने की भूल अब कंगारू कभी नहीं करेंगे। सही बात है।
बिल्कुल 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 सही बात है कि जो है अब भारतीय टीम को कम आंकने, यही वो रिकी पॉन्टिंग है, यही सेन वॉन है, मैथ्यू वेड है, यही वो खिलाड़ी हैं। इवन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम जो है सीरीज 4-0 से हार जाएगी। अब कहाँ है वो? मुझे लगता है उनके पास सिर्फ छिपाने का के लिए जब भी जगह नहीं होगी। अंकुर, बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग के नाम से मुझे याद आया, उनका कल ही ये बयान आया था कि अगर सीरीज बराबर भी होती है तो ऑस्ट्रेलिया की हार है, क्योंकि पिछली बार जब भारतीय टीम जीती आ गया था, स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, टीम की बल्लेबाजी कमजोर है, इसमें भारतीय टीम जीती है। तो इस बार तो स्मिथ भी थे, वार्नर भी थे, लबुशेन भी थे, पूरा गेंदबाजी अटैक था। तो उसके बावजूद रिकी पॉन्टिंग के को लग रहा था अगर सीरीज बराबर होती है तो ऑस्ट्रेलिया की हार है। अब ये सुनना बहुत रोचक होगा, अब क्या वो कहते हैं हारने के बाद टीम के। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, गाबा में ऑस्ट्रेलिया पहली बार 33 सालों में हारा है। कई भारतीय खिलाड़ी तो पैदा भी नहीं हो गए जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हारा था। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। 29 और साल पहले जी। जी बिल्कुल। और एक चीज और मैं आपके आगे रखना चाहूंगा, इस पूरे एक्सपीरियंस गेंदबाजी अटैक के आगे ऑस्ट्रेलिया भारत की 20 विकेट नहीं गिरा पाया, जबकि भारत का जो गेंदबाजी अटैक था, जो 4 या 5 मैच खेला हुआ था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेट झटकाई उसी गाबा में, जिसके बारे में कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को हराना या आउट करना बहुत मुश्किल है। तो जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस अंकुर, मैं थोड़ा सा जज्बे यहाँ के पर साथ। आपको रोकना चाहूंगा। मैन ऑफ द मैच की घोषणा हो चुकी है और वह भारतीय टीम के धुरंधर युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को गया है। और उनसे जब पूछा गया इस जीत के बारे में, उनकी पारी के बारे में, तो उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए ड्रीम सीरीज है। पहला मैच नहीं खेलने के बाद हमने बहुत मेहनत की, टीम मैनेजमेंट मुझे हमेशा बैक करता रहा है, मुझे मैच विनर कहा जाता है, ये मैं सुनता रहता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैंने यह कर दिखाया है। 5वें दिन बॉल टर्न कर रही थी, मैंने शॉट सिलेक्शन पर ध्यान दिया। अंत में जीतना जरूरी होता है, अगर जीत गए तो सब सही है। बिल्कुल सारी गलतियां विकेट कीपर के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर आपकी माफ कर दी जाती हैं जब आप सीरीज जीत जाते हैं, जब आप मैच जीत जाते हैं, जब आप ट्रॉफी जीत जाते हैं। कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस बात का भली बात से ऋषभ पंत को जो है अंदाजा है। एक बार मैं फिर से बता दूं इस मैच के बारे में कि भारतीय टीम ने यह मैच 3 विकेट से जीत लिया है, इसके साथ ही सीरीज उसने अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रनों का स्कोर किया था, उसके बाद भारतीय टीम ने 336 रन बनाए थे और शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 123 रनों की जो पार्टनरशिप की थी, उसने मैच का रुख ही बदल दिया। मैं एक बार फिर से बता दूं कि उस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम के सिर जीत का सेहरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 294 रन बनाए अपने दूसरी पारी में और भारतीय टीम को 329 रनों का भारी भरकम लक्ष्य मिला और भारतीय टीम ने उसे बड़ी ही आसानी से, यूं कह लें कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पस्त करते हुए सीरीज अपने नाम कर लिया, लक्ष्य अपने नाम कर लिया। और जो लोग अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस दौरान मिशेल स्टार्क ने 16 ओवर की गेंदबाजी की, जॉश हेजलवुड ने 22 ओवर की गेंदबाजी की, टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग के गेंदबाज पैट कमिंस ने 24 ओवर फेंके और नाथन लियो ने 31 ओवर फेंके, जिन्होंने कहा जा रहा था कि यह इस मैच में एक्स फैक्टर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। नाथन लियोन, उनका यह 100वां टेस्ट मैच भी है। उन्होंने 31 ओवर फेंके, 85 रन दिए, 2 विकेट लिए, लेकिन भारतीय टीम को जीत से नहीं रोक सके। अंकुर, अब जब ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, पस्त हो चुका है, तो क्या लगता है कि अब जब भारतीय टीम फिर दौरे पर आएगी तो क्या फिर वो उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं, महानतम खिलाड़ियों में माने जाते हैं, क्या वो फिर इस तरह के जो है बयान देंगे भारत के लिए? मुझे तो नहीं लगता अगले 4 या 5 ओवरों तक वो कोई बयान दे भी पाएंगे। जी अगर वो देते भी या तो कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि भारतीय टीम के आगे हम कोई बयान नहीं दे सकते,
इस टीम का जो जोश है, जिस तरीके से टीम खेल रही है, और पिछली बार भी दौरे पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो उसमें एक पूरी प्लानिंग है, और उस प्लान को फिर जाके फील्ड में आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसमें आप प्लान बी सी साथ लेके चलते हैं। तो ये जो महीनों सालों की प्लानिंग, जैसे ऋषभ पंत ने भी कहा काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, ये सब उसका नतीजा है। और इससे एक चीज तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में अब ऑस्ट्रेलिया को हराने का डर कम से कम भारतीय टीम को तो खत्म हो चुका है। जो एक पहले एक हवा होता था कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना नामुमकिन है, तो आने वाली टीमों के लिए भी ये एक जो सीरीज जीती गई है आज, ये हमेशा याद रखी जाएगी एज ए एग्जाम्पल। वो इसी को याद करेंगे और आने वाली टीमों को कहेंगे हमने किया है, इतनी कमजोर टीम के साथ किया, कमजोर गेंदबाजी के साथ किया। तो आने वाले टाइम में जब पूरी टीम आएगी, तो मुझे लगता है कि भारत का हमेशा ही पलड़ा भारी रहने वाला ऑस्ट्रेलिया पे, और एक उससे बात भी ज्यादा और रोचक पाठक एक बात एक, होने एक वाला है। बात एक बात और है कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की धौंस नहीं देगा कि पिछली बार हमारे पास स्टीव स्मिथ नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे, तब हम हार गए। बहाना नहीं चलेगा, इस बार बहाना नहीं चलेगा। आपके पास स्टीव स्मिथ थे, डेविड वार्नर थे, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, नाथन लियोन है, और फिर भी एक बात नहीं बदली, वो है रिजल्ट की। तब भी हारे थे, आज भी हारे हो। और यह भारतीय टीम की जीत की निराशा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के चेहरे से, उनके बयान से झलकती है। मैच के बाद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं बहुत निराश हूं, इसमें कोई शक नहीं। कभी हमने अच्छा खेला, पर मैच में भारत का पलड़ा भारी था, लगातार अच्छा नहीं खेल पाए, हमने बहुत गलतियां की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी सीरीज आ रही है, इस सीरीज ने बहुत कुछ सिखाया है। कल चौथे दिन हमें लगा था कि 300 से ज्यादा का लक्ष्य हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप ने कमाल का जज्बा दिखाया, उनको फुल क्रेडिट जाता है। मैंने बॉलिंग स्ट्रेटजी सोच समझकर बनाई थी, लेकिन इंडिया यह जीत डिजर्व करती है, वो हमेशा अच्छा खेले। बिल्कुल मैं बिल्कुल टीम पेन की बात से मैं सहमत हूं। और देखिए, जब ये 5वां दिन का खेल अंतिम घंटों में चल रहा था, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इतने थके हुए थे कि मैं बता दूं कि जो है विकेट के पीछे खड़े टीम पेन सही तरीके से बॉल को भी कवर नहीं कर पा रहे थे, कई उनके यहां से ओवरथ्रो हुए, और फील्डिंग उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं दिखी। ये अलग बात है कि इतने कैच नहीं उठे कि जो है भारत को कोई खतरा रहा हो, लेकिन मिसफील्ड काफी हुई, ओवरथ्रो काफी हुए। तो यह कहीं ना कहीं से उनको हार का जो एक खौफ था, और एक शारीरिक रूप से जो वो काफी थके हुए थे, उसका यह नतीजा था। क्या कहते हैं अंकुर? बिल्कुल, शारीरिक तौर पे तो थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में बहुत ओवर डाले, पिछले मैच में बहुत डाले, और बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप था। पर मुझे लगता है उसके साथ साथ मानसिक तौर पे भी वो बहुत थके हुए थे। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने उन्हें मानसिक तौर पे हिला के रख दिया था। हिला के इसलिए क्योंकि आपने नेथन लायन को देखा हो किस तरीके की गेंदबाजी करा रहे थे, पैट कमिंस किस तरीके की करा रहे थे। अगर यही ऋषभ पंत नहीं होते तो शायद उनकी लाइन लाइन बहुत अलग होने वाली थी। तो बाकी बल्लेबाजों ने इतना अटैक नहीं किया जितना ऋषभ पंत ने किया, और बहुत बड़ा फैक्टर है ऋषभ पंत। अगर वो आउट हो जाते उस वक्त तो मैच तब भी बदल सकता था। तो पूरा क्रेडिट ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर को आखिर में जाता है। जो उनकी पार्टनरशिप हुई बहुत बड़ी नहीं थी, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी, और उसने ऑस्ट्रेलिया को पूरे बैकफुट पे ला दिया। क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडिया भी हो सकता है कि ये मैच ड्रॉ करने के बारे में ना सोचने लग जाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जिस सोच के साथ उतरे, वो साफ था कि हमने अटैक करना है, अब ही मौका है। और आपने देखा ठाकुर हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन प्रेशर टीम पे बिल्कुल नहीं था। ऋषभ पंत तब भी उन्होंने शानदार ड्राइव खेला, चौका मारा, मतलब एक ही मानसिकता थी, बस रन बनाने और इस मैच को जीतना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच जो सबसे बड़ा बयान आ रहा है सचिन तेंदुलकर का, उन्होंने जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हर सत्र में हमने एक नया हीरो तलाशा है, ढूंढा है। हमने निडर यानी बिना डर के मैच खेला,
आत्मविश्वास के साथ आत्मविश्वास को पुश किया, लेकिन एक बात जो नहीं की वो रहा लापरवाही के साथ क्रिकेट खेलना। और चोट, अनिश्चितताओं का खेल इस क्रिकेट में जो है लगातार होती रहती है, लेकिन यह सीरीज सबसे बड़ी जीत है। सचिन तेंदुलकर के अलावा मैं भारतीय क्रिकेट टीम के बोर्ड के जो है प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि यह सीरीज काफी अहम है जीत जो है, और बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए का बोनस भारतीय टीम के लिए ऐलान किया है। अभी अभी जस्ट सौरभ गांगुली ने अभी ट्वीट किया है कि इस सीरीज को जीतने वाली टीम को 5 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा। यह काफी अहम जीत है, उन्होंने करा दिया है। तो एक बार फिर मैं बता दूं, जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं, कि भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी है 3 विकेट के साथ, और इसके साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसने अपने नाम कर लिया है 2-1 से। और अंकुर ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लगातार उस पर अपडेट दे रहे हैं। अंकुर, आखिर एक्स फैक्टर इस मैच में क्या रहा, आपको क्या लगता है? पूरे मैच की अगर बात करें तो एक्स फैक्टर ठाकुर और सुंदर गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में रहे, जो उन्होंने पहली इनिंग्स में पार्टनरशिप करी। अगर वहां पे मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल जाता तो फिर ऑस्ट्रेलिया को रोकना शायद मुश्किल हो जाता। अगर वो 150 या 125 की ऐसे लीड ले लेते और 450 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को देते तो वो थोड़ा मुश्किल चुनौती हो जाती। तो वो दोनों एक्स फैक्टर रहे। अगर हम दोनों पारियों की बात करें तो दूसरी पारी में गेंदबाजी में जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी, आप मानेंगे नहीं, आपने जरूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं मानेंगे कि सिराज की सबसे फास्ट स्पेल जो रहा वो आखिरी पारी में रहा पूरी सीरीज के, और वो अलग ही जोश में अलग ही अंदाज में दिखे। तो वो अगर वहां पे टीम इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को 300 से कम पे रोका, वहां पे इंडिया को एक चांस मिल गया मैच जीतने का। और बल्लेबाजी में तो आज आपने देखा ही, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तो जितनी तारीफ करें हम शायद 2 घंटे बोलते रहे वो भी कम रहेगा। तो जो कमाल हुआ है उसके तो अभी बहुत कुछ लिखा जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा ऑस्ट्रेलिया मीडिया के द्वारा भी, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा क्या क्या बोला क्या है आज रात को। बिल्कुल बिल्कुल आप रिव्यू करेंगे। इस बीच में कुछ दर्शकों ने और कमेंट किए हैं। अनूप श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जय हो लिखा है। सुरेश वर्मा है, भारत माता की जय उन्होंने लिखा है। और खालिद पठान उन्होंने लिखा है, तारीफ की है। और किरण कुमार जी दलाल उन्होंने लिखा है, भारत जय हो जय हो। और सुरेंद्र रावत कह रहे हैं, ग्रेट टीम इंडिया। वीरेंद्र पांडे, अद्भुत, अविश्वसनीय एवं अकल्पनीय विजय, टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई हो जीत की। और कुणाल नाटेकर, उनका कहना है कि उन्होंने शायद कुछ लिखने की कोशिश की है, लेकिन कुछ कीज उन्होंने दबाए हैं, शायद वो कुछ लिखना चाहते हो। इस बीच में फिर एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी सरजमी पर 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा दिया है। और इस जीत से खुश बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने 5 करोड़ के बोनस का ऐलान किया है टीम इंडिया के लिए। अंकुर, अब समय जो है, क्या कह रहे हैं आप कि किस तरह से पलटी मारा? यही टीम है जो 36 रनों पर ऑल आउट हुई थी। बिल्कुल। अगर हम और इसीलिए जो है वहां पर रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल, उन 36 रनों की भी अगर हम बात करें, अगर हम उस घंटे को हटा दें तो उस मैच में भारत ही हावी था। अगर पहले 2 दिन की बात करें, वो 1 घंटे ने थोड़ा सा खेल को बिल्कुल ये बदल दिया, नहीं तो शायद उस मैच का भी कुछ और ही नतीजा होता। खैर, उसके बाद जो वापसी करी है और जो करेक्टर टीम ने दिखाया है, जिस तरीके से फाइट करी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं बराबरी की फाइट, एक कमजोर ने एक हाथी को गिराया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कई लोग बहुत कुछ बोलेगा, पर मेरे हिसाब से भारतीय टीम की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती थी। ये शायद अब तक की इंडिया से बाहर खेली गई सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर हम देखें दोनों टीमों के बीच जो डिफरेंस था एक्सपीरियंस का, और घर पे ऑस्ट्रेलिया को हराना, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई जीत रही होगी। पिछली जीत से भी ज्यादा अहम है ये जीत, और ज्यादा सालों तक याद रखी जाएगी। और कप्तान की बार बार बात आ रही है, तो रहाणे की कप्तानी पे कुछ सवाल उठे गए थे जब उन्हें कप्तान बनाया था, उनकी बल्लेबाजी पे भी सवाल थे।
तो उनका बहुत बहुत अहम योगदान रहा। उन्होंने शुरू से लेके अंत तक जिस तरीके से टीम को हैंडल किया, लेके गए साथ, एक बड़े भाई की तरह रखा है। जैसे सिराज ने भी कहा, उन्हें पूरा सपोर्ट मिला उनके पिताजी की डेथ के बाद। जिस तरीके से टीम ने उन्हें मतलब विश्वास जताया कि हाँ आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आपके फादर देख रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं। तो मतलब एक परिवार की तरह एक रखा, और वो हमने देखा एक दूसरे के लिए लड़े खेले। जो जज्बा हमने देखा, एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। कल जब दोनों 4 विकेट ले चुके थे, ठाकुर और सिराज, जब ठाकुर जी ने सिराज की गेंदबाजी पे वो कैच लपका, जो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जो खुशी थी, हालांकि सिराज ने 5 विकेट ली, दिखाता है कि जैसे उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा था कौन क्या ले रहा है। एक देव, वो सिर्फ जीत के लिए खेल रहे थे, उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा। इस बीच कुछ और दर्शकों ने कमेंट किया है। इन दर्शकों का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये वो दर्शक हैं जो भारत की टीम, भारत की जीत से उत्साहित हैं और अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, बापुन पॉल है, उन्होंने वेल डन टीम इंडिया लिखा हुआ है। और राजश्री शुक्ला, भारत माता की जय, भारतीय टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बीच अशोक खरे ने लिखा है वेल डन टीम इंडिया। तो ये कमेंट बताता है कि भारतीय जो दर्शक है वो कितना इस मैच को लेकर उत्साहित थे और कितनी निगाहें इस मैच पर थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के टाइम के अनुसार यह मैच भारत के अनुसार जो है ये 5 बजे लगभग शुरू हो जाता है। उसके बाद से उस पर निगाह रखना आसान नहीं होता है। 4:30-5 बजे आपको जगना पड़ता है। उसके बाद जो है लगातार आप देखते हैं, अगर आप क्रिकेट फैन है तो ये वो फैन है जो लगातार इस मैच को वॉच कर रहे थे, चीजों को देख रहे थे, और उन्हें पता है कि यह मैच कितना भारत के लिए जरूरी था जीतना। बिल्कुल और अंकुर अंकुर इस बीच में कुछ आंकड़ों पर मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए, यह भारत की जो जीत है उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की गाबा पर चली आ रही 31 जीतों का सिलसिला खत्म हो चुका है। उसे 1989 में हार मिली थी। उसके बाद जो है 2019 में तक वो नहीं हारा था। उसके बाद जो है इस बार यानी 2021 में उसे हार मिली है। देखा जाए तो यह भारत के लिए बड़ी खबर है, भारतीय टीम के लिए बड़ी खबर है। और देखा जाए तो जो है भारत का लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 406 रन का पीछा किया था वेस्टइंडीज के खिलाफ और पोर्ट ऑफ स्पेन में 1975 में। और उसके बाद दूसरे नंबर की जो जीत है वो है रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए, वो है चेन्नई में 2008-2009 में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था। और अब यानी तीसरे नंबर की जो जीत है वो ब्रिस्बेन में है। 328 रन उसने बनाए हैं, 329 रनों का लक्ष्य मिला था। और यह सबसे बड़ी, सबसे अहम जीत है क्योंकि यह जीत ऑस्ट्रेलिया में मिली है। इस बीच में बता दूं दर्शकों को एक और बात कि अब जो है ये वो टीम है जिसमें जिसमें अधिकतर युवा थे, विराट कोहली नहीं थे। रोहित शर्मा को पूरी सीरीज में जो है मौका नहीं मिला है। वो पहले चोटिल थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और उन्हें जमने में थोड़ा सा मौका उनके पास कम था। और एक बात और, जिस तरह से मीडिया ने उन्हें थोड़ा सा अनुशासनहीन के तौर पर दिखाने की कोशिश की, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, इससे जो है काफी कुछ चीजें भारत पर दबाव था। लेकिन भारत ने उस दबाव को अब उखाड़ फेंका है। उसने बता दिया है ऑस्ट्रेलिया को कि आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लीजिए, लेकिन यह जीत हमारी मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगी। अंकुर बिल्कुल, उन्होंने सब कुछ अपनाया भी, साम दंड भेद। अगर आप देखें, आज भी बॉडी लाइन गेंदबाजी हुई, पुजारा को कितनी जी गेंदें लगी, वो डटे जी, रहे, खड़े रहे। लेकिन इसके बाद भी वो और डटे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हिले। और उन्होंने कुछ नहीं दिखाया कि हाँ उन्हें कुछ दर्द है या कुछ। वो अपनी विकेट को उन्होंने गंवाया नहीं, अपने अंदाज में खेला। जैसे हर टीम का अलग प्लेयर ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करी, पुजारा का अपना अंदाज था, उसमें लगे रहे। और दूसरी तरफ से एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी टीम ने अपनाई, अटैकिंग बल्लेबाज दोनों दूसरी तरफ से लगे रहे, जैसे हमने देखा पूरी पारी में। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश करी, स्लैजिंग करी, टिम पेन ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी। और जो पिछले मैच में उन्होंने जो बयान, वो जो बात बोली थी रविचंद्र अश्विन को कि आप गांव में आई, हम आपको देखेंगे, अब ये बात उन्हें पूरी जिंदगी
शायद सुनने को मिले और चुभे भी। तो आपने देखा ही पूरी सीरीज में कैसा माहौल रहा सीरीज का, और कितने खिलाड़ी चोटिल हुए बाउंसरों से। जडेजा, सैनी को भी पूरी कोशिश की गई चोटिल करने की, लेकिन टीम इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं हटी, और एक के बाद एक टीम इंडिया के सैनिक आते रहे, जो घायल होते रहे, उनके बदले उनसे भी बड़े योद्धा आते रहे, और अंत में जीत उन्हीं की हुई जो ज्यादा बहादुर थे, जो कि टीम इंडिया रही इसकी। बिल्कुल। अंकुर, इस बीच जो है एक दो दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट लेंगे और अपनी बात खत्म करेंगे। सत्येंद्र सिंह है राठौर, उन्होंने भारत की जीत पर उसे शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का अहंकार चूर चूर हो गया। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अहंकार चूर चूर हो गया है। इस बीच में अपने दर्शकों को बता दूं कि अब इस मैच से जुड़ी सारी खबरें आप नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप जाकर पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर, और फेसबुक और यूट्यूब पेज को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और उसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज हमें और करना चाहिए आपके लिए। और एक जो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लगातार हमें देखते रहिए और अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए, और इस तरह के तमाम खबरें वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल मुझे यानी नित्यानंद पाठक और अंकुर जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े थे, उन दोनों को जो है इजाजत दीजिए। हम फिर इस तरह से आपके सामने आएंगे और आपको तमाम खबरों पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, आपने समय निकाला हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, और सबको बहुत बहुत बधाइयां। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।